एक फास्ट रिवीजन करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में और डेफिनेटली हमें हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। न्यूट्रल गैस होती है और वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होती है। फॉर्मिक एसिड से बनाते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड से ही बना सकते हैं। और अगर ये एयर में हो तो हाइपोक्सिया की पॉसिबिलिटी बन जाती है, माने लेस ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्लड, हाइपोक्सिया की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सोचें अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो अलग कैसे करेंगे। अच्छा ये बताएं, सिन गैस क्या होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? ये होती है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर। दोनों ही फ्यूल गैसेस हैं। सिन गैस को सिंथेसिस गैस या वाटर गैस भी कहते हैं, और इसके अगर स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो उसे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है और इसे निकल के रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं। निकल टेट्रा कार्बोनिल बना करके, जो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, एयर में से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करना हो तो हम अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करेंगे। ध्यान रखना है, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब बात करते हैं कुछ नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस को लैब में कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 से। न्यूट्रल गैस होती है और नाइट्रोजन को मिलाते हैं रेस्पिरेटरी मिक्सचर बनाने में, स्कूबा डाइवर्स के लिए, जिसमें 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होती है और रेस्ट पार्ट होता है हीलियम। और इस मिक्सचर में नाइट्रोजन नार्कोसिस की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, माने डाइवर्स गुड फील करते हैं। यह डायग्राम आपको किसकी याद दिला रहा है? ये याद दिलाएगा केमिकल वॉल्केनो की। तो इसे अमोनियम डाइक्रोमेट से बनाते हैं, जो ऑरेंज कलर का पाउडर है, और हीट करने पर ग्रीन कलर का क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। बढ़िया सवाल है, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या होती है? लाफिंग गैस होता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। एक न्यूट्रल गैस है और वाटर इनसॉल्युबल होती है, और इसको बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट से। वैसे सोडियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम सॉल्ट से ही बना सकते हैं। स्यूडो हेलोजन की कैटेगरी में आते हैं साइनोजन गैस, थायोसाइनोजन गैस, सेलेनोसाइनोजन और अजाइडोजन। अजाइडोजन शायद आपको नाम मालूम हो, इसे भी याद कर लें। ये सभी स्यूडो हेलोजन की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी क्लोरीन या ब्रोमीन की तरह बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए इनको स्यूडो हेलोजन कहते हैं। याद करेंगे, काफ़ी काम में आने वाला है आपको। टीयर गैस बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करके। तो इसका फार्मूला होता है CCl3NO2। इसको पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज करते हैं। और आप लोग जानते हो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से क्या बनता है? तो अगर आपको मालूम हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन दोनों की रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है और इस प्रोसेस में किस टाइप का एडिशन होता है। मेडूना गैस या कार्बोजन, ये होता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, और इसको साइको पेशेंट्स के इलाज में यूज करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी मिक्सचर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी रेस्पिरेटरी मिक्सचर में यूज करते हैं, लेकिन जब किसी मरीज का ट्रीटमेंट करना हो, साइकोलॉजिकल मरीज का। SO2 भी एक इम्पोर्टेंट गैस है, इसको सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड कहते हैं। ब्लीचिंग होती है ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन देती है, तो नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू ब्लीचिंग करती है और इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है। जबकि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ब्लीचिंग करती है, तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। होम सिग्नल क्या है? किसी को आइडिया है होम सिग्नल
क्या होता है? तो होम सिग्नल एक्चुअली एक फ्लेम है, ब्राइट फ्लेम, ब्राइट कलर की फ्लेम होती है जो फास्फीन और एसिटिलीन गैस के बर्न करने से बनती है। तो एक ब्राइट फ्लेम होती है। याद रखना है किससे बनती है? फास्फीन प्लस एसिटिलीन से बनती है। पर ये दोनों गैस बनाने के लिए, माने एसिटिलीन और फास्फीन बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का मिक्सचर यूज करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि होम सिग्नल बनाने में कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं। तो ठीक से याद कर लेंगे, इट्स ए ब्राइट फ्लेम ऑफ फास्फीन एंड एसिटिलीन। सामने देखें, कोई खास चीज आपको याद आ रही है इस डायग्राम से? अच्छा, मस्टर्ड गैस क्या होती है? मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक वार गैस की तरह यूज की गई थी जर्मनी में, और इसका फार्मूला होता है C4H8SCl2। इसे बनाते हैं ईथीन से। ईथीन पर रिएक्शन करते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड की, उसको सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। तो ईथीन और सल्फर मोनोक्लोराइड के रिएक्शन से ये गैस बनती है और बहुत ही डेंजरस टाइप की गैस है। और बाद में जब जिनेवा प्रोटोकॉल बना तो इस गैस को प्रोहिबिट कर दिया। अब इसका यूज आजकल नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद करना है। नेचुरल गैस किसे कहते हैं? ये CNG आपने सुना है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसमें पहले 5 एल्केन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ईथीन को हम प्लांट हार्मोन कहते हैं क्योंकि नेचुरल फ्रूट राइपनिंग जो होती है वो ईथीन से होती है, और एसिटिलीन को आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज करते हैं। ये भी हमारे काम के पॉइंट हैं। इसके अलावा LPG एक बढ़िया क्वेश्चन है। LPG उसे याद कर सकते हैं। LPG या पेट्रोलियम नेचुरल गैस या कंप्रेस नेचुरल गैस, कभी कभी ये वाले सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको ठीक से याद करना है। अच्छा, हिप्नोटिक किन्हें कहते हैं ये बताएं? हिप्नोटिक उन्हें कहते हैं जो नींद लाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हिप्नोटिक कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट हिप्नोटिक है पैराल्डिहाइड, जो कि एसिटाल्डिहाइड का ट्राइमर है। ध्यान रखना है, एसिटाल्डिहाइड का ट्राइमर है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट हिप्नोटिक है क्लोरिटोन, जिसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के रिएक्शन से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एसीटोन पर जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये क्लोरिटोन बनता है। ये सवाल एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसका फार्मूला जरूर याद करें, क्लोरिटोन का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये फार्मूला आ सकता है। सोचें एसीटोन का और कौन सा कंपाउंड है जो हिप्नोटिक की तरह काम करता है? तो अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पैराल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला अपने नोटबुक में बनाएं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड होता है पैराल्डिहाइड, तो वो भी आपसे एग्जाम में उसका फार्मूला पूछ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक, ध्यान रखें, कार्बोनिक एसिड अलग होता है, ये कार्बोलिक है। अच्छा, ग्लिसरॉल्डिहाइड किन्हें कहा जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड होते हैं ऑयल और फैट में, और एक्चुअली ये होते हैं ट्राइस्टर। ट्राइस्टर होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के, जैसे स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड या पामेटिक एसिड। इनके जो ट्राइस्टर होते हैं उन्हें ग्लिसराइड कहते हैं। और ज़्यादातर ऑयल और फैट में ये ट्राइस्टर होते हैं। जितने भी ऑयल और फैट हैं जो कि नेचर में होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में, उनमें होते हैं। ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोकार्बन ऑयल में नहीं होते हैं। ऑयल ऑफ मिर्वेन किन्हें कहते हैं? ऑयल ऑफ मिर्वेन कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। इसकी रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है इसके रिडक्शन रिएक्शन पर, उसको ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच।